द्वितीय दिवस के कथा सत्र में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। ये राजस्थान की पावन धरती पर जिला गंगापुर सिटी के लिवाली ग्राम के श्री गोविंद जी के मंदिर में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विशेष आयोजन हो रहा है, इसका आज द्वितीय दिवस का सत्र, प्रथम सत्र, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं और भाव से भगवान के पावन चरित्रों को सुनने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत भाव का विषय है। संत कहते हैं न ये कोई प्रवचन है, न कोई भाषण है, और न कोई वक्तव्य है, न कोई कथा है। ये क्या है? ये मार्गदर्शन है। हमें मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये कला हमें भागवत सिखाती है। इसलिए संत कहते हैं ये भागवत जी उपदेश है, हमें इसे जीवन में ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। माता जी बात करने बैठी हो तो समझें, कल हम सभी लोग महात्म्य के भाव से कथा में ज्ञान भक्ति वैरागी की चर्चा सुनी। सनत कुमार जी गंगा जी के किनारे नारद जी को मुख्य श्रोता बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसन्नार्थ ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रवाहित कर रहे हैं। अनेक श्रोता लोग सुन रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा, जिसमें धुंधकारी गोकर्ण का चरित्र सुना करके ये कह दिया श्री शौनक जी ने कि केवल एक व्यक्ति का या केवल जिंदगी रहते रहते हम भागवत जी से जुड़ जाएं तभी कल्याण संभव है, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी कहे, सनत कुमार जी कहते हैं कि जीवन में कभी कोई अच्छा काम ही न किया हो, सारे बुरे काम किया हो और उस कर्म के प्रभाव से व्यक्ति मर जाए, मर करके प्रेत बने, तो प्रेत बनने के बाद भी प्रेत योनि में अगर श्री भागवत जी से वो जुड़ जाता है, किसी संयोग से, किसी कारण से भागवत जी का उसे समागम प्राप्त हो जाए, इसका सत्संग प्राप्त हो जाए, तो उस प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। कहते हैं प्रेत पीड़ा निवारणी। ये प्रेत पीड़ा निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत, और जब मरने के बाद प्रेत का भी उद्धार कर सकती है भागवत, तो हम सब जिंदा लोगों का कैसे नहीं उद्धार करेगी। इसलिए जीवन रहते रहते भागवत जी से हमको जुड़ना चाहिए और जुड़ने के साथ साथ भागवत जी के अंदर जो मार्गदर्शन बताया गया है उसको अपने जीवन में उतार करके उसी के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का मूल है और यही हमारा श्रेय है। मानव जीवन किस लिए मिला है? कहते हैं व्यास जी का यही एक उद्देश्य था कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशे। अनंत जन्मों से भटकता हुआ जीव, इस जीव का मन किसी प्रकार से राम कृष्ण के चरणों में लग जाए, यह मन किसी प्रकार से गोविंद के चरणों में लग जाए। व्यास जी के भागवत जी लिखने का केवल यही उद्देश्य था, जिसको आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आए, आज हम प्रथम स्कंद में प्रारंभ प्रवेश करते हैं। भागवत जी के श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं टोटल और 18,000 श्लोक हैं। ऐसी 18,000 श्लोक की संहिता जो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि इसको श्रवण करने से केवल भक्ति ही पुष्ट नहीं होती है,
जब भक्ति पुष्ट होती है तो उसके बालक ज्ञान वैराग्य उनका जन्म होता है, वो भी तरुण होते हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य का को बढ़ाने वाली, इनका वर्धन करने वाली श्रीमद् भागवत कथा। आए हम सब लोग भाव से परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हुए और फिर कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद, अरे हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। जब प्रथम स्कंद का शुभारंभ किया श्री व्यास जी ने, तो इसमें सबसे पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, और ये मंगलाचरण इतने भाव से भरे हुए हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने भी बड़े विशेष तत्वों को निकाल करके इसके अर्थ को बताया है। बंसीधर स्वामी पाद ने तो 100 से ज्यादा केवल इन मंगलाचरण के श्लोकों पर टीका किया है। इसलिए सूत जी कहते हैं केवल मंगलाचरण का ही भाव बताया जाए तो 7 दिन बीत जाएंगे केवल मंगलाचरण में ही। इसलिए हम मंगलाचरण के भाव में न पढ़ते हुए 3 श्लोकों में किया है मंगलाचरण। पहले श्लोक में ध्येय माने किसका हम ध्यान करें, तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका ध्यान करें। कौन परम सत्य है? कहते हैं नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। नारायण के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब झूठी माया है, ये सब सपने की माया है, ये सब सत्य नहीं है। आया है सो जाएगा, एक दिन सबको जाना है। इसीलिए इसका नाम संसार है। संसार माने संसरत इति संसारा, जो धीरे धीरे सरकता जा रहा है। विचार करें, जो बाल्यावस्था में हम थे वो आज नहीं है। अरे बाल्यावस्था की बात छोड़ो, जो 10-15 साल पहले हमारा शरीर जैसा था वैसा आज नहीं है।
या ऐसा मानिए कुछ समय पहले हम यहाँ कथा करने आए थे, तब जो थे इस धराधाम पर वो आज नहीं है, सरक गए। आज कोई सरक गया, कल कोई सरक गया, परसों हमको सरकना है, नरसों इनको सरकना है, आगे इनको सरकना है। सब धीरे धीरे जो आए हैं वो चले जाएंगे, सरक जाएंगे। जो परिवर्तनशील संसार है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम संसार है। तो ये सब असत्य है, सत्य केवल परमात्मा है। इसलिए परम सत्य का माने परमात्मा ही एक ध्यान करने योग्य हैं, बाकी कुछ भी ध्यान करने की योग्य नहीं है। इसलिए हम संसार का चिंतन न करते हुए केवल ब्रह्म का, केवल परमात्मा का ही चिंतन करें रोज। तो पहले श्लोक में सत्य के बारे में जोर दिया कि सत्य का हम चिंतन करें, सत्य का ध्यान करें, क्योंकि यही ध्यान करने योग्य वस्तु है। सत्यम परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में बताया धर्म की व्याख्या करके कि क्या जानकारी लें, कौन सी जानकारी भागवत के अंदर दी गई है व्यास जी के द्वारा, उसकी दूसरे श्लोक में चर्चा किया है, जो आप लोग सुनते रहेंगे पूरी कथा में। और तीसरे श्लोक में भागवत जी के बारे में बताया कि भागवत जी क्या है। तो इनकी व्याख्या हम न करते हुए ज्यादा से ज्यादा आए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कल सुन रहे थे सूत जी महाराज व्यास मंच के ऊपर 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में सामने बैठे हैं, और मुख्य श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में श्री सौनक जी बैठे हैं पास में। सौनक जी प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने जो दिया है वही श्रीमद् भागवत है। यहां सबसे पहले सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से। भागवत जी के मूल में ये 6 प्रश्न हैं। कहने का मतलब ये 6 प्रश्न मुख्य प्रश्न हैं। आगे चल करके और भी प्रश्नोत्तर होंगे, लेकिन वो प्रश्नोत्तर सब इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होंगे। मुख्य यही 6 प्रश्न हैं भागवत जी के। तो सौनक जी सूत जी से कहते हैं, महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, उनका उत्तर चाहिए। क्या कौन से हैं 6 प्रश्न? तो पहला प्रश्न पूछते हैं, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हसि। पुंसाम एकांततः श्रेयस, मानव के श्रेय का मार्ग क्या है? श्रेय माने कल्याण। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मनुष्य का कल्याण कैसे संभव है? महाराज, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। कलयुग में जो प्राणी होंगे उनकी बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगी। एक बात विचार करें, अगर बुद्धि मंद है तो व्यक्ति भाग्य के भरोसे गाड़ी चला लेगा, और कदाचित भाग्य मंद है तो बुद्धि के भरोसे अपने जीवन की नैया पार कर लेगा, जीवन निर्वाह कर लेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो, दोनों मंद हो, ऐसी परिस्थिति में जीव क्या करेगा महाराज? तो कलयुग में जितने लोग होंगे सबकी बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। ऐसी परिस्थिति में जीव का कल्याण कैसे होगा महाराज? मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? यह पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, कलयुग के प्राणियों के पास एक समस्या रहेगी, उनको समय नहीं रहेगा। अरे भैया बड़ी जोरदार कथा हो रही है, थोड़ा सुन लो, तुम भी एक दिन आ जाओ। तो क्या जवाब मिलता है? हमको मरने की फुर्सत नहीं है, तुम कथा की कह रहे हो। आदमी को पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलेगी। क्यों? काहे के चक्कर में? का बस पैसा बटोरने के चक्कर में।
कहीं मेरा वो दुकान का काम या खेती का काम या घर का काम या ऑफिस का काम कोई बिगड़ न जाए हमारा। ये काम भले बिगड़ जाए लेकिन वो काम न बिगड़े। इसलिए एक सेकंड की फुर्सत नहीं, हर समय भागा दौड़ी में ही लगा रहेगा जीव, धर्म कर्म से मतलब नहीं रह जाएगा उसको। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज शास्त्र बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, जिनको अरे 2 घंटा सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, सारे शास्त्र और पुराण कौन सुनेगा महाराज। इसलिए सब पुराणों का, सब शास्त्रों का जो सार हो, उस सार हमको बताइए थोड़े समय में। केवल सार सुनाइए, केवल सार बताइए। और तीसरा प्रश्न हमारा है, लोग कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेकर के आए। तो महाराज भगवान को, परमात्मा को कहा गया है अजन्मा। और जब ये अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म कैसे? महाराज अजन्मा का जन्म कैसे? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बनकर आता है, कभी कन्हैया जी बनकर आता है। जब परमात्मा अजन्मा है तो जन्म क्यों होता है उसका? ये तीसरा प्रश्न हमारा। और चौथा प्रश्न हमारा है, आप कह देंगे परमात्मा जन्म नहीं लेता, अवतार लेता है। तो महाराज अवतार भी कितने लेता है भगवान? क्योंकि कुछ संत कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार, कुछ संत कहते हैं ना 24 नहीं, भगवान के केवल 10 अवतार, और कुछ संत कहते हैं कि ना भगवान के केवल 2 ही अवतार, राम का और कृष्ण का। क्योंकि 2 ही अवतार में पूर्ण लीला किया, बाकी जितने भी अवतार हुए सब में आए, काम किया और चले गए, दुष्टों को मारा और चले गए। लेकिन जो राम का और कृष्ण का अवतार हुआ, इसमें पूर्ण लीला भगवान ने किया है। इसलिए मुख्य 2 ही अवतार राम का और कृष्ण का। कुछ संत कहते हैं ना 2 नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के 1 2 4 10 20 अवतार नहीं होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत नाम हैं और अनंत अवतार हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो महाराज हरि अनंत हैं या कि 2 अवतार की 10 अवतार की 24 अवतार, भगवान के अवतार कितने हुए इसको स्पष्ट कीजिए। ये मेरा चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न हमारा है कि के अवतारा प्रयोजनम, माने भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं किया इस धराधाम के ऊपर, उन लीलाओं का भी वर्णन करो। ये मेरा 5वां प्रश्न। और 6ठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मणे कृष्ण बर्मणि, स्वयं काष्ठाधुना पेते धर्मः कम शरणं गता। भगवान कन्हैया का जब अवतार हुआ तो 125 साल तक इस धराधाम के ऊपर अपनी लीला किया, और 125 साल के बाद अपनी लीला का संवरण किया। तो जब भगवान कृष्ण 125 साल तक लीला करने के बाद चले गए, गोलोकवासी हो गए, तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? महाराज मेरा 6ठा प्रश्न है, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो निर्मूल हो गया होगा, अकेला हो गया होगा। सूत जी ने सुना तो बड़ा गदगद हो गए। ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है ये समाज कल्याण के निमित्त किया है, पूरे संसार के कल्याण के निमित्त किया है, इसलिए हम जवाब जरूर देंगे। जब एक व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए कोई बात पूछता है तो उसको संत लोग भले जवाब न दें, लेकिन जब समाज कल्याण की बात आती है, पूरे संसार के कल्याण की बात आती है,
तो संत बड़ा गदगद हो जाते हैं। एक वाणी से ही पूरे समाज का कल्याण होगा। इसलिए सूत जी महाराज बड़ा गदगद हो गए। देखो हम थोड़ा अपने गुरुदेव की वंदना कर लें, फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर 2 श्लोकों में श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव का वंदन किया है। सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी को अपना सदगुरु मानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में वंदन किया है। यम पव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का वंदन किया। इसके बाद भगवान नारायण, देवी सरस्वती और व्यास जी का वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फिर उसके बाद सूत जी गदगद होकर के कहते हैं, ऋषियों तुम्हारे प्रश्न बड़े जोरदार हैं, समझें। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो समझें, सारे धर्मों का परित्याग करके, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान ने कहा सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। वही बात यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करे, केवल परमात्मा के चरणों की भक्ति करे। अब यहाँ कृष्ण से ही मतलब मत लगाना, जो जिसका इष्ट है, चाहे राम जी हो, कन्हैया जी हो, विष्णु जी हो, शिव जी हो, जो जिसका इष्ट हो उसकी भक्ति से मतलब है। माने अपने भगवान का, अपने इष्ट की भक्ति करे, लेकिन कैसी भक्ति करे? अहेतुक की प्रतिहता, माने हेतु कोई न रखे, मन में कामना कोई न रखे कि हम भगवान की 10 माला जपें तो हमारी 10 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। मन के अंदर कामना कोई न रखे, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करे, क्योंकि निष्काम भाव से सेवा भगवान की बड़ी श्रेष्ठ होती है और यही मानव के कल्याण का मार्ग है, दूसरा नहीं है। अब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सौनक जी ने कहा महाराज एक बात पूछो। कहा सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जिन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना किया, इसको बना करके तैयार किया, उन व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? वो व्यास जी कौन थे और उन्होंने भागवत जी की रचना कैसे किया? तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसमें तीसरा युग है द्वापर। तो तीसरे युग में माने द्वापर में श्री व्यास जी ने पाराशर के अंश से और सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। और जैसे ही जन्म हुआ व्यास जी का, सो तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर दिए तप करने के लिए। माता सत्यवती ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो मुख भी नहीं देखा, स्तनपान भी नहीं कराया, थोड़ा लाड़ प्यार तो कर लूं। व्यास जी ने कहा मैया संसार के कल्याण के निमित्त हमें बहुत काम करना है, संसार के कल्याण के लिए हमें बहुत काम करना है मैया, इसलिए अभी हम नहीं रुक पाएंगे।
जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए और मेरी याद करोगी, मैं तुरंत आकर के तुम्हारा संकट दूर करूंगा। इसलिए जब बुलाने का समय आए तब बुला लेना मेरे को, इस समय नहीं रुकूंगा। और ऐसा कह करके श्री व्यास जी चले गए। कहाँ गए? का बद्रीनाथ के आगे एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा गंगा जी को बोलते हैं। उसी के किनारे किनारे श्री व्यास जी चलते चलते कहाँ पहुंच गए? जहां सरस्वती और अलकनंदा का उद्गम स्थान है। एक जगह मिली है दोनों, और दोनों का उद्गम स्थान है। उसको बोलते हैं साम्याप्रास। साम्याप्रास इति प्रोक्तम। साम्यापास प्रास नाम के स्थान पर गए और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर व्यास जी ने समाधिस्थ होकर के परमात्मा का ध्यान किया। बड़ा कठिन तप किया, और तप करने के बाद व्यास जी ने संसार के कल्याण के निमित्त सोचा, कैसे संसार का कल्याण होगा, कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। एक बात यहां समझें, संतों ने जो कुछ भी रिसर्च करके शास्त्र और ग्रंथ के माध्यम से हमको आपको प्रदान किया है, यह सतयुग त्रेता द्वापर वालों के लिए नहीं दिया है, ये केवल कलयुग वालों के लिए दिया है। क्योंकि ज्यादा अधम कलयुग के ही लोग होंगे। 1000 बार कोई बात समझाओ, लेकिन उनकी समझ में धर्म की बात नहीं आएगी, बस पैसे वाली ही बात आएगी। जो साथ में नहीं जाने वाला, जो यहीं तक सीमित है, बस केवल वही बात सबकी समझ में आएगी, लेकिन धर्म कर्म की बात, परमात्मा से संबंधित बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। जिससे कहा जाए भैया 10 माला रोज जप लिया करो भगवान के नाम की। महाराज करता हूं, हाँ करता हूं, भले कुछ न होता हो। जब करते हो तो क्यों दुखी हो? क्योंकि भजन करने वाला कभी दुखी नहीं होता है, ये पक्की बात है। और भजन करने के बाद भी तुमको दुख है, क्यों दुख है? इसका मतलब नहीं करते। तरीका समझो संतों से, ब्राह्मणों से। तो व्यास जी ने संसार के कल्याण के निमित्त, कलयुग के प्राणियों के निमित्त विचार किया, इनका कल्याण कैसे हो। तो देखा व्यास जी ने केवल एक वेद था, उस एक वेद के 4 भाग किए। एक वेद से 4 वेद बनाए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले केवल एक ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद के 4 भाग करके 4 वेद बनाए। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट। सोचा संसार के कलयुग के प्राणियों की समझ में वेदों की भाषा नहीं आएगी। तो व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ बनाया, जिसको 5वां वेद बोलते हैं। 1,00,000 श्लोकों से निर्मित ये महाभारत का ग्रंथ तैयार किया व्यास जी ने। लेकिन महाभारत के अंदर भी व्यास जी की समझ में आया कि कोई कलयुग के प्राणियों का विशेष कल्याण इससे भी संभव नहीं है। तो व्यास जी ने 6 शास्त्र बनाए, लेकिन शास्त्रों की भाषा भी बड़ी क्लिष्ट, सबकी समझ में नहीं आएगी। तो व्यास जी ने थोड़ा सरलीकरण किया। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र के ऊपर एक एक उपनिषद लिखा। ऐसे 1,00,000 उपनिषद लिखा, लेकिन उपनिषदों की भाषा भी कलयुग के प्राणियों की समझ में नहीं आएगी। इतनी क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा। सो व्यास जी ने सोच करके फिर 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखे। अब समझें, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत ग्रंथ, 1,00,000 उपनिषद। कितना लिखा होगा? कितने दिन तक लिखा होगा? लिखते लिखते परेशान हो गए। लेकिन व्यास जी की समझ में आ रहा है कि अभी जो लिखना चाहिए वो हमने नहीं लिखा है। माने कलयुग के प्राणियों का जिससे कल्याण संभव है, अभी वो मैंने नहीं लिखा, अभी कुछ छूट रहा है मेरे से।
लेकिन व्यास जी की समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से छूट क्या रहा है। और जब व्यास जी की समझ में नहीं आया तो नेत्र बंद करके बैठ गए, परमात्मा का ध्यान करने लगे। अंदर से व्यास जी के आवाज आई, कल्याण होगा, तुम्हारी समस्या का निदान होगा, लेकिन संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी, थोड़ी ही देर में आवाज सुनाई पड़ी व्यास जी को। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण हो, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे नारायण नारायण की आवाज सुनाई पड़ी, व्यास जी ने नेत्र खोला, सामने देखा नारद जी खड़े हैं। सामने आकर बैठ गए व्यास जी के नारद जी। अब नारद जी को कुछ बताना भी नहीं पड़ा, नारद जी ने स्वयं पूछना शुरू कर दिया, व्यास जी आप क्यों चिंतित हैं? पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। आप क्यों चिंतित हैं? आपका चेहरा उदास क्यों है? क्यों भ्रमित हो रहे हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी लिखते लिखते मेरा पूरा जीवन बीत गया। न जाने कितने ग्रंथ मैंने लिखे हैं, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है, व्यास अभी तुमसे कुछ छूट रहा है, जिससे कलयुग के प्राणियों का उद्धार होगा। अभी वो मूल चीज तुमने नहीं लिखी है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा नारद जी कि मेरे से छूट क्या रहा है। हमारी उदासी का यही कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या छूट रहा है। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, व्यास तुमने लिखा तो बहुत कुछ है, बड़े जोरदार ग्रंथ तुमने लिखे। जिन ग्रंथों में ज्ञान और वैराग्य की विशेष चर्चा तुमने किया है, महाभारत ग्रंथ है उसमें भी ज्ञान की चर्चा विशेष है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ज्ञान वैराग्य की तो विशेष चर्चा किया है, लेकिन सब भक्ति से शून्य है। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति और प्रेम प्रधान हो, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। रीझत राम स्नेह निशोते असो जग मंजु मलिन कहाँ होते। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रेम रस से भरा हुआ, भक्ति रस से भरा हुआ कोई ग्रंथ तुमने आज तक नहीं लिखा। व्यास जी ने कहा, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? नारद जी ने कहा, भागवत। भागवत का मतलब क्या है? का जो भगवान की वाणी है, जो वही भागवत है। जिसके सामने भगवान का लग जाता है, उसकी कोई दूसरी बिरादरी नहीं होती, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, उसका केवल नाम है भागवत।
माने जो भगवान का भक्त है या भगवान का मंदिर है या भगवान का प्रेमी है या भगवान का सखा है, जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई दूसरी बिरादरी नहीं, वो तो भागवत है। कल मैंने बताया था। इसलिए भगवान के बन जाओ, और जब भगवान के बन जाओगे तो उसके सामने कोई दूसरी श्रेणी ही नहीं आती। वो तो भगवान का है, माने वो भागवत है। और अपने जीवन को, अपने शरीर को हमें भागवत बनाना है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। मेरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया जगत सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। और तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपूं नहिया, मेरी छोड़ो न बहिया। सिया के सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। एक बार भगवान के बन जाओ, भगवान के सामने दोनों हाथ उठा करके एक बार कह दो तवास में, माने मैं तुम्हारा हूं प्रभु। विपन्नम माने मैं आपकी शरण में हूं। एक बार केवल दोनों हाथ उठा कर कह दो प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं नाथ, आप संभालो। जीवन है तेरे हवाले।